उधर चंदौली में हंगामा हो गया जब कथित तौर पर दबिश के दौरान पुलिस पिटाई से युवती की मौत के बाद शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ था। अब पुलिस सुरक्षा में युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। आइए अब आपको बताते हैं कि चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान आखिर हुआ क्या था। चंदौली जिले के सैदराजा इलाके में जिला बदर और गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। गैंगस्टर के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और दूसरी उसकी बहन घायल हो गई। परिवार वालों की तहरीर पर दबिश देने गए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। दरअसल रविवार की शाम सैदराजा के मनराजपुर गांव में जिला बदर और गैंगस्टर अपराधी कन्हैया यादव को पकड़ने इलाके की पुलिस पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। पुलिस ने परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद घर में मौजूद 2 लड़कियों से कहासुनी हो गई। पुलिस पर आरोप है कि कहासुनी में पुलिस ने 2 लड़कियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद एक लड़की की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही गाँव के लोग इकट्ठा हो गए और आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर अड़ गए। साथ ही सैदराजा जमनिया मार्ग को भी जाम कर दिया। यही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने 2 सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह से पीटा और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने केस दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जो पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं उसके आधार पर एक तो जिला बदर की सूचना है, साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट की भी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है कन्हैया यादव के ऊपर। और ये बताया गया कि कन्हैया यादव बनारस में रहते हैं और इस आधार पर जो है पूर्व का जो है उसके आधार पर ये जो है मुकदमे दर्ज हैं। जब ये घटना आसपास के लोगों को जानकारी हुई और जो छोटी लड़की उस टाइम घर पे थी उसने बताया है, उसके आधार पर कुछ लोगों ने रोड जाम किया है। जो हमारा सैदराजा जमनिया रोड है, उस रोड जाम के दौरान जो पुलिस जब यहाँ आ रही थी तो उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। जो पुलिसकर्मी घायल है उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। साथ ही जो मृतका है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो एक और छोटी बेटी है उसका भी इलाज किया जाएगा। गैंगस्टर कन्हैया यादव जिला बदर अपराधी है। पुलिस को सूचना मिली कि कन्हैया घर पर आया हुआ है, दबिश देने पहुंची, लेकिन कन्हैया घर पर नहीं मिला। उल्टा पुलिस ही आरोपों में घिर गई। लड़की की मौत के बाद एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पर खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति की कुर्की की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने हाजी के नौकर के नाम 22 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कुर्की का सरकारी बोर्ड लगा दिया है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही हाजी इकबाल सलाखों के पीछे। मुकदमा अपराध संख्या 83/22 2/3 गैंगस्टर एक्ट जो कि थाना मिर्जापुर में पंजीकृत थी। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार जो इकबाल बाला गैंग का सक्रिय सदस्य था, इसने अपराध करके अवैध रूप से लगभग 300 बीघे संपत्ति अर्जित की हुई थी थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। आज दिनांक 1 मई को इसी संपत्ति की विधिक रूप से जब्तीकरण की कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। खनन माफिया हाजी इकबाल ने अपने करीबी मिर्जापुर के नौकर नसीम को अपनी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बना रखा है।
पुलिस ने अब उस संपत्ति पर सरकारी बोर्ड लगा दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शातिर खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला गैंग के सक्रिय सदस्य नसीम अहमद ने हाजी इकबाल के साथ मिलकर अपराधों से संपत्ति अर्जित की है, जिसे कुर्क किया गया है। देखिए, ये अवैध खनन, लकड़ी चोरी और भूमाफिया जैसे अवैध अपराध कारित करते थे और इस अपराध से संपत्ति अर्जित करते थे। सर, क्या कोई जिस तरह से एक इनका खौफ यहाँ पर रहा है लोगों के अंदर, हाजी इकबाल का खनन माफिया जो है, उसके लिए भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के दिलों से वो डर निकाला जाए? देखिए, जैसे भी कोई भी तहरीर थाने पे प्राप्त होती है तो उस पर यदि संज्ञेय अपराध कारित होता है तो उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाता है और जो भी विधिक विवेचना और अन्य प्रोसेसेस हैं वो फॉलो की जाती हैं। जानकारी के मुताबिक हाजी इकबाल का नौकर नसीम 3 शुगर मिलों का मालिक है। हाजी इकबाल ने नसीम को लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की चीनी मिलों का डायरेक्टर बनाया है। पुलिस की माने तो हाजी इकबाल के बाला गैंग के 7 में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जल्द ही हाजी इकबाल भी सलाखों के पीछे होगा। इसमें 7 लोग का गैंग है भी और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, अन्य की तलाश जारी है। भविष्य में इसी अभियोग में अन्य जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस हाजी की बेनामी अवैध संपत्ति को कुर्क करने में जुटी है। 22 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकारी बोर्ड लगाकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक हाजी के बाला गैंग का नामो निशान नहीं मिटता, एक्शन जारी रहेगा। सहारनपुर से देवेश त्यागी, न्यूज़ 18।